राम अवध में, काशी में शिव और कान्हा वृंदावन में। लिखने वाले ने भी कितनी खूबसूरत लाइंस लिखी हैं, लेकिन प्रामाणिक होते हुए भी सत्य अपने प्रमाण के इंतजार में बैठा हुआ है, अपने घर में ही बेघर की तरह। राम जन्मभूमि को तो लगभग 500 सालों के बाद न्याय मिल गया, लेकिन काशी विश्वनाथ मंदिर और कृष्ण जन्मभूमि की कानूनी लड़ाई अभी भी जारी है। कहानी वही है और अंजाम भी वही होना है, लेकिन जो राजनीति हमेशा से होती आई है उसमें कोई कमी नजर नहीं आ रही है। एक पक्ष अपने अस्तित्व के प्रमाण लिए खड़ा है तो गंगा जमुनी तहजीब की बात करने वाला दूसरा पक्ष उसे मानने को तैयार नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि और मस्जिद को लेकर के कानूनी लड़ाई जोरों पर चल रही है। इस लड़ाई में जहां कृष्ण जन्मभूमि पक्ष की ओर से यह दलील दी जा रही है कि मस्जिद के नीचे कई ऐसे प्रतीक हैं जो हिंदुओं की भावनाओं से जुड़े हुए हैं, तो वहीं मस्जिद पक्ष की ओर से इसका लगातार विरोध किया जा रहा है, जिसमें पूर्व में हुए समझौते और पूजा पाठ के स्थान को लेकर बने कानून की दुहाई दी जा रही है। बहरहाल इसी बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी ASI के एक RTI जवाब में इस बात का खुलासा हुआ है कि मथुरा में मंदिर को तोड़कर ही मस्जिद बनाई गई थी। कृष्ण जन्मभूमि विवाद और मस्जिद को लेकर के उठाया विवाद कितना पुराना है और इस विवाद की वजह क्या है, वह कौन सा समझौता और एक्ट है जिसे मानने को कृष्ण जन्मभूमि पक्ष तैयार नहीं है। आखिर वो कौन से साक्ष्य हैं जो मंदिर होने के प्रमाण के लिए काफी हैं। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही कई सवालों के जवाब लेकर के आए हैं। साथ ही जानेंगे मथुरा के श्री कृष्ण मंदिर का इतिहास क्या है, इसलिए बने रहें इस वीडियो में हमारे साथ शुरू से अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। ये वाकई में सोचने वाली बात है कि रामलला को अपने स्थान पर स्थापित होने में लगभग 500 साल लग गए। वहीं लगभग 350 वर्ष बीत जाने के बाद भी भगवान कृष्ण को उनकी ही जमीन पर पूरी तरह से मालिकाना हक नहीं मिल सका है। हालांकि अब हर किसी को पूरी उम्मीद है कि ASI सर्वेक्षण से पूरा सच सामने आ जाएगा। ASI की रिपोर्ट में क्या क्या सामने आया है और क्या प्रमाण मिले, इसके बारे में जानने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं श्री कृष्ण मंदिर के इतिहास पर। मान्यता है कि मथुरा कारागार यानी कृष्ण जन्म स्थान पर सबसे पहले मंदिर का निर्माण भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र ब्रजनाभ ने श्री कृष्ण को कुल देवता मान करके करवाया था। इसके कई सालों बाद सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपने कार्यकाल में वहां एक भव्य मंदिर बनवाया, जिसे मुस्लिम लुटेरे महमूद गजनवी ने साल 1017 में आक्रमण करके तोड़ दिया और मंदिर में मौजूद कई टन सोना अपने साथ लेता गया। इसके बाद साल 1150 में राजा विजयपाल देव के शासनकाल में इसी स्थान पर फिर से एक भव्य मंदिर बनवाया गया। हालांकि इस मंदिर को भी 16वीं शताब्दी के दौरान सिकंदर लोदी के शासनकाल में तोड़ दिया गया, जिसके करीब 125 सालों के बाद जहांगीर के शासनकाल में ओरछा के राजा वीर सिंह बुंदेला ने उसी स्थान पर एक बार फिर से श्री कृष्ण के भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। लेकिन इस मंदिर की सुंदरता औरंगजेब की आंखों को बर्दाश्त नहीं हो सकी और उसने साल 1669 में मंदिर को न सिर्फ तोड़वाया बल्कि मंदिर के एक हिस्से के ऊपर ही ईदगाह का निर्माण करा दिया, जिसके सारे सबूत हाल ही में एक एक करके सामने आते जा रहे हैं। रही बात औरंगजेब की, तो उसकी क्रूरता और कट्टरपंथी शासन से जुड़ी कितनी कहानियां इतिहास में भरी पड़ी है। उसके आदेश पर भारत में न जाने कितने हिंदू मंदिर तोड़ दिए गए। काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ने के लिए औरंगजेब का दिया हुआ आदेश तो आज भी सुरक्षित है। ASI को हाल ही में जो ठोस प्रमाण मिले हैं उसके हिसाब से मथुरा में भी औरंगजेब ने कृष्ण मंदिर तोड़कर शाही ईदगाह मस्जिद बनवाई थी। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा चुका है कि मुगल दरबार में आने वाले इटालियन यात्री निकोलस मंची ने अपने किताब मुगलों का इतिहास में बताया है कि कैसे रमजान के महीने में श्री कृष्ण जन्म स्थान को ध्वस्त किया गया और वहाँ ईदगाह मस्जिद बनाने का फरमान जारी हुआ। बताया जाता है कि 1770 में मुगलों और मराठाओं के बीच जंग हुई, जिसमें मराठाओं की जीत के बाद फिर से मंदिर का निर्माण किया गया। मराठाओं ने तब ईदगाह मस्जिद के पास ही 13.37 एकड़ जमीन पर भगवान केशव देव यानी कि श्री कृष्ण का मंदिर बनवाया था, जो कि समय के साथ जर्जर होता चला गया। बाद में भूकंप के कारण मंदिर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया और वह स्थान एक टीले के रूप में बदल गया। उस जमीन को आगे चलकर साल 1815 में अंग्रेजों ने नीलाम कर दिया, जिसे बनारस के राजा पटनीमल ने खरीद लिया। अब यहाँ तक तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हाल चलता रहा, लेकिन आगे चलकर 1920 और 30 के दशक में इस जमीन को लेकर के विवाद शुरू हो गया। इस जमीन को लेकर मुस्लिम पक्ष ने दावा कर दिया कि उसमें कुछ हिस्सा ईदगाह मस्जिद का भी था। बहरहाल बाद में इस जमीन को 1944 में उद्योगपति जुगल किशोर बिरला ने 13,500 रुपए में खरीद ली, जो साल 1951 में बने श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट को सौंप दी गई। इसके बाद साल 1958 में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का निर्माण भी कर दिया गया, जो शाही ईदगाह से बिल्कुल सटा करके बनाया गया था। इसके बाद साल 1958 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान नाम की एक संस्था का गठन हुआ, जिसने 12 अक्टूबर 1968 को शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट के साथ एक ऐतिहासिक समझौता किया, जिसमें यह तय हुआ कि 13.37 एकड़ जमीन पर मंदिर और मस्जिद दोनों ही बने रहेंगे। हालांकि श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट आज भी इस समझौते को धोखा बताता है।
इस पूरे मामले में विवाद क्या है वह तो आप जान ही चुके होंगे, फिर भी इन शॉर्ट हम आंकड़ों के आधार पर एक बार बता देते हैं। हमारा दावा है कि आप भी इसके बारे में जानकर अपना माथा पीट लेंगे कि मस्जिद पक्ष की बेवजह की जिद का कितना राजनीतिक फायदा उठाया गया है, वरना मस्जिद पक्ष कब का वह जमीन कृष्ण जन्मभूमि पक्ष को वापस कर देता। दरअसल मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद 13.37 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक से जुड़ा हुआ है, जिसे लेकर श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान ने शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट के साथ 12 अक्टूबर 1968 को एक समझौता किया था। इस समझौते में 13.7 एकड़ जमीन पर मंदिर और मस्जिद दोनों बनने की बात हुई थी, जिसके बाद से श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के पास 10.9 एकड़ जमीन का मालिकाना हक है और बाकी के 2.5 एकड़ जमीन का मालिकाना हक शाही ईदगाह मस्जिद के पास है। हालांकि इस समझौते को लेकर हिंदू पक्ष का कहना है कि शाही ईदगाह मस्जिद को बलपूर्वक और अवैध तरीके से कब्जा करके बनाया गया है। मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर दायर याचिकाओं में कुल 4 पक्षकार हैं, जिसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ, श्री कृष्ण जन्मभूमि संघ, शाही ईदगाह मस्जिद और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड शामिल हैं। हिंदू पक्ष की ओर से दायर याचिकाओं में कथित तौर पर अवैध रूप से बनी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाए जाने की मांग की गई है, ताकि अयोध्या के राम मंदिर की तरह मथुरा में भी भव्य कृष्ण मंदिर का निर्माण हो सके। कोर्ट में दावा किया गया था कि ईदगाह का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब ने भगवान कृष्ण की 13.37 एकड़ जमीन पर बने मंदिर को तोड़ करके करवाया था। याचिका में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ बनाम शाही मस्जिद ईदगाह के बीच 5 दशक पूर्व हुए समझौते को भी चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण का मूल जन्मस्थान कंस का कारागार यानी श्री कृष्ण जन्मस्थान ईदगाह के नीचे है। भगवान श्री कृष्ण की भूमि सभी हिंदू भक्तों के लिए पवित्र है। विवादित जमीन को लेकर 1968 में हुआ समझौता गलत था। कटरा केशव देव की पूरी 13.37 एकड़ जमीन हिंदुओं की थी। जानकार बताते हैं कि जिस जमीन पर मस्जिद बनी है वह श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट के नाम पर है और सेवा संघ की ओर से किया गया समझौता गलत है। इसलिए उक्त समझौते को निरस्त करते हुए मस्जिद को हटाकर मंदिर की जमीन उसे वापस कर देने की मांग की गई है। हिंदू पक्ष का यह भी दावा है कि ऐसे कई संकेत हैं जो ये साबित करते हैं कि मस्जिद की जगह पर एक हिंदू मंदिर ही था। याचिका में कहा गया है कि वहाँ कमल के आकार का एक स्तंभ है जिसमें शेषनाग की एक प्रतिकृति है जिन्होंने जन्म की रात भगवान कृष्ण की रक्षा की थी। इसके अलावा मस्जिद के स्तंभ के आधार पर हिंदू धार्मिक प्रतीक है जो नक्काशी में साफ साफ दिखाई देते हैं। अदालत में दायर याचिका में यह भी कहा गया है कि शाही ईदगाह ट्रस्ट ने मुसलमानों की मदद से श्री कृष्ण से संबंधित जन्मभूमि पर कब्जा कर लिया और ईश्वर के स्थान पर एक ढांचे का निर्माण करा दिया। भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण का जन्म स्थान उसी ढांचे के नीचे स्थित है। इसके अलावा याचिकाओं में यह भी दावा किया गया है कि मंदिर परिसर का प्रशासन संभालने वाले श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान ने संपत्ति के लिए शाही ईदगाह ट्रस्ट से एक अवैध समझौता किया। साथ ही आरोप भी लगाया है कि श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान ने श्रद्धालुओं के हितों के विपरीत काम किया है। इसलिए धोखे से शाही ईदगाह ट्रस्ट की प्रबंध समिति ने कथित रूप से साल 1968 में संबंधित संपत्ति के एक बड़े हिस्से को हथियाने का समझौता कर लिया। हाल ही में मिली जानकारी के मुताबिक एएसआई ने साफ किया है कि मथुरा में मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई थी। खास बात की एएसआई का यह दावा ब्रिटिश राज के 1920 में प्रकाशित गजट के आधार पर किया गया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि यहाँ पहले एक मंदिर था जिसे औरंगजेब ने तोड़कर ईदगाह बना दिया था। दरअसल एएसआई से इसको लेकर सवाल किया गया था कि क्या मथुरा में मंदिर को तोड़कर ही मस्जिद बनाई गई थी। इस आरटीआई के बाद पुरातत्व विभाग का ये सारा जवाब आया है, जिसे अब हिंदू पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल किया जाएगा, जिसकी सुनवाई आगामी 22 फरवरी के दिन होनी है। एएसआई सर्वेक्षण से जो बातें सामने निकल करके आई हैं, उसमें कई बातें हैरान कर देने वाली हैं, जिसके बारे में जानकर आप भी ये महसूस करेंगे कितने सारे प्रमाण जो कितने पुराने हैं, इसके बावजूद इतने सालों तक न्याय नहीं मिल सका। तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ राजनीति है। श्री कृष्ण जन्मभूमि की ओर से प्रमुख पक्षकार महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट के मुताबिक ब्रिटिश राज में हुए सर्वेक्षण के दौरान साल 1920 में इलाहाबाद से प्रकाशित कराए गए गजट में दर्ज उत्तर प्रदेश के विभिन्न जगहों के 39 स्मारकों की सूची उपलब्ध करवाई गई थी और इसी सूची में 37 नंबर पर कटरा केशव देव भूमि पर श्री कृष्ण भूमि का उल्लेख है, जिसमें साफ लिखा है कि कटरा टीले पर पहले केशव देव मंदिर था जिसे ध्वस्त कर दिया गया था और उस स्थान का प्रयोग मस्जिद के तौर पर किया जाने लगा था। इसमें कोई शक नहीं कि एएसआई द्वारा ब्रिटिश राज के दस्तावेजों के रूप में मिलाया सरकारी सबूत काफी है ये बताने के लिए कि वहाँ पर मंदिर ही था जिसे तोड़ करके मस्जिद बनाई गई थी। इसके अलावा हाल ही में एएसआई को कुछ और ऐसे प्रमाण मिले हैं जो सच साबित करने के लिए काफी हैं।
भारत में शासन के बहाने लूटपाट करने के इरादे से आए मुगल आक्रांता औरंगजेब ने श्री कृष्ण जन्मभूमि की दीवारों पर गुम्बद खड़े कर उस स्थान को शाही मस्जिद घोषित कर दिया था, जिसे लेकर एएसआई के सबसे पहले महानिदेशक के दस्तावेज संग्रह में कई ठोस प्रमाण मिला है। दरअसल एएसआई के पहले महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम ने साल 1862 से 1864 के बीच कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह का सर्वे किया था। महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट ने इस रिपोर्ट को आधार बनाकर मीडिया को यह जानकारी दी है कि कनिंघम की रिपोर्ट में यह साफ लिखा गया है कि औरंगजेब ने श्री कृष्ण मंदिर के ऊपरी हिस्से को तोड़वाया था। मुगल शासक ने मंदिर की दीवारों को तो यथावत रखा, मगर उनके ऊपर ही गुम्बद बनाकर उसे शाही ईदगाह मस्जिद घोषित कर दिया। दरअसल कनिंघम ने उस दौरान पूरे देश में कई स्थानों पर सर्वे किया था। इसमें मथुरा का श्री कृष्ण मंदिर और ईदगाह मस्जिद भी शामिल थी, जिसकी रिपोर्ट का उल्लेख उन्होंने दस्तावेजी संग्रह के साथ लिखी किताब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में किया है। इसमें कनिंघम ने लिखा है कि मथुरा स्थित कटरा केशव देव की भूमि पर बनी मस्जिद की लंबाई 172 फुट, चौड़ाई 66 फुट और ऊंचाई 25 से 30 फुट है। इतना ही नहीं, उन्होंने मंदिर को तोड़कर उसकी दीवारों पर गुम्बद बनाए जाने और उसे शाही ईदगाह मस्जिद घोषित करने के संबंध में भी कई सारे ठोस प्रमाण दिए हैं। कनिंघम के लिखित रिपोर्ट के मुताबिक जिस छींटदार लाल बलुआ पत्थर से कटरा केशव देव भूमि पर ओरछा राजा वीर सिंह बुंदेला द्वारा श्री कृष्ण का मंदिर बनवाया गया था, वही पत्थर मस्जिद की दीवारों पर भी मिले हैं। यानी मंदिर को तोड़ने के बाद उसी के पत्थरों से गुम्बद का निर्माण कर दिया गया। मंदिर निर्माण के लिए पत्थर फतेहपुर सीकरी से लाए गए थे। इतना ही नहीं, सर्वे के बाद कनिंघम ने शाही मस्जिद ईदगाह का हाथ से एक नक्शा भी बनाया, जो की आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पुस्तक में सुरक्षित किया गया है। कनिंघम ने अपनी सर्वे की रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि ईदगाह में एक खंभे पर देवनागरी भाषा में संवत 1713 फाल्गुन लिखा है, जिसमें से फाल्गुन काटकर सिर्फ 1713 कर दिया गया था। एक खंभे पर केशव राय लिखा है। इसके अलावा कुछ चिन्ह भी मिले हैं जो हमेशा हिंदू मंदिरों में ही पाए जाते हैं। साल 1951 में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट बनाकर यह तय किया गया कि वहां दोबारा भव्य मंदिर का निर्माण होगा और ट्रस्ट उसका प्रबंधन करेगा। इसके बाद मंदिर निर्माण के साथ ही साल 1958 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ नाम की एक संस्था का गठन किया गया था। हालांकि कानूनी तौर पर इस संस्था को जमीन पर मालिकाना हक हासिल नहीं था। इसके बावजूद इसने ट्रस्ट के लिए तय सारी भूमिकाएं भी खुद ही निभाना शुरू कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक इस संस्था ने पहले तो साल 1964 में पूरी जमीन पर नियंत्रण के लिए एक सिविल केस दायर किया, लेकिन फिर पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि साल 1968 में खुद ही मुस्लिम पक्ष के साथ समझौता कर लिया। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में धार्मिक अतिक्रमण के खिलाफ केस को लेकर सबसे बड़ी रुकावट साल 1968 में हुआ एक समझौता भर नहीं है, बल्कि उससे भी बड़ी एक रुकावट है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जो साल 1991 में नरसिम्हा राव सरकार में पास हुआ था। दरअसल प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में ये कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 यानी देश की आजादी के समय धार्मिक स्थलों का जो स्वरूप था उसे बदला नहीं जा सकता। यानी 15 अगस्त 1947 के दिन जिस धार्मिक स्थल पर जिस संप्रदाय का अधिकार था, आगे भी उसी का रहेगा। श्री राम जन्मभूमि को इस एक्ट से अलग रखा गया था। इसी एक्ट का हवाला देकर मुस्लिम पक्ष द्वारा ये कहा जा रहा है कि जब प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 देश में लागू है, तो किसी भी पूजा के स्थल के परिवर्तन की बात क्यों की जा रही है। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि शाही ईदगाह ट्रस्ट और श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ ने इस विवाद का निपटारा साल 1968 में ही कर लिया था, तो अब इसे फिर से जीवित क्यों किया जा रहा है। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें यह भी बताएं कि श्री कृष्ण मंदिर को लेकर के आपकी क्या राय है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।